जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत भारत एक सेक्युलर देश है। यहाँ पर जो सिनेमा बनता है वो सभी को ध्यान में रखकर बनता है। लेकिन इसके बावजूद भी पिछले कुछ समय में भारत की कई सारी मूवीज मिडिल ईस्ट के साथ साथ कई सारे और भी देशों में बैन हुई। अब इन मूवीज के बैन होने के पीछे क्या बड़ा कारण है और क्यों आखिर ऐसा हो रहा है कि ये मूवीज लगातार एक के बाद एक बैन हो रही हैं, इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दरअसल भारत को झटका तब लगा जब नेपाल ने भी भारत की आदिपुरुष को बैन कर दिया और साथ ही साथ कह दिया कि आगे भी कई सारी हिंदी मूवीज को बैन किया जाएगा अगर आदिपुरुष को सही तरीके से एडिट दोबारा नहीं किया गया तो। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं कई सारे देशों में जो भारत की मूवीज बैन हो रही हैं उसके बारे में। दरअसल 16 जून को रिलीज हुई फिल्म आदिपुरुष विवादों में घिरी हुई है। विवाद की सबसे बड़ी वजह है फिल्म के आपत्तिजनक डायलॉग्स। विवाद इतना बढ़ गया कि नेपाल के काठमांडू और पोखरा में हिंदी फिल्मों के रिलीज पर ही पूर्ण रूप से बैन लगा दिया गया। अगर मैं बात करूं तो ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी देश में भारतीय फिल्में बैन हुई हूं। इस लिस्ट में पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन जैसे देश ऑलरेडी शामिल है जहां हिंदी फिल्में किन्हीं वजह से पूरी तरह से बैन हो चुकी हैं। वहीं भारतीय मूल की कुछ ऐसी फिल्में हैं सिर्फ जिनकी स्क्रीनिंग विदेशों में बैन हुई है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आखिर किन देश में भारतीय फिल्में बैन हैं और इनके बैन होने की बड़ी वजह क्या मानी जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं नेपाल के बारे में कि आखिर नेपाल के दो राज्यों में आदिपुरुष क्यों बैन हुई। देखिए, काठमांडू और पोखरा में आदिपुरुष समेत सभी हिंदी फिल्में ना दिखाने का फैसला लिया गया है। दरअसल फिल्म में दिखाया गया है कि मां सीता का जन्म भारत में हुआ। इस पर नेपाली सेंसर बोर्ड ने आपत्ति जताई है और कहा है कि सीता जी का जन्म भारत में नहीं बल्कि नेपाल के जनकपुर में हुआ था। फिल्म में सीता मां के जन्म स्थान को लेकर विवादित बयान को लेकर नेपाल सेंसर बोर्ड की आपत्ति के बाद इस मूवी को हटा दिया गया। इसके बाद फिल्म वहां रिलीज करने की अनुमति मिल गई। हालांकि बाद में डायलॉग्स को लेकर फिल्म विवादों में बनी रही और बाद में एक बार फिर से इसके ऊपर बैन लगा दिया गया। वहीं अगर हम आगे बढ़ें तो अब बात हम उन देशों की करते हैं जहां पर एक समय के लिए भारतीय फिल्में मतलब टोटली बंद कर दी गई थी। सबसे पहले तो यहां पर हम शुरुआत करते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। शुरुआत से ही पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों और गानों का जबरदस्त क्रेज है। वहां के दर्शकों के लिए शाहरुख खान नेशनल आइकन की तरह है। यहां तक कि पाकिस्तान का 50% रेवेन्यू भारतीय फिल्मों से ही जनरेट होता है। वहां पर पहली बार 2010 में इंडियन फिल्म लाहौर बैन हुई थी। कुछ विवादित सीन्स और डायलॉग्स की वजह से इस फिल्म को बैन कर दिया गया था। इसके बाद हर साल लगभग 3 से 4 इंडियन फिल्में वहां बैन होती रहती हैं। 2018 तक 35 भारतीय फिल्में वहां बैन हो गई थी। इसके बाद 2019 में पूरी तरह से पाकिस्तान में इंडियन फिल्मों की रिलीज पर बैन लगा दिया गया। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था, जिसके बदले में भारतीय सेना ने 26 फरवरी को बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था। इस अटैक की वजह से दोनों देशों के बीच में तनाव की कंडीशन पैदा हो गई थी। लिहाजा पाकिस्तानी सेंसर बोर्ड ने वहां पर सभी हिंदी फिल्मों की स्क्रीनिंग पर बैन लगा दिया था। वहीं 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। एक साल बाद ही वहां पर भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग पर फिर से रोक लगा दी गई। बांग्लादेश के तत्कालीन कॉमर्स मिनिस्टर फारूक खान ने बताया था कि उनकी सरकार ने लोकल फिल्म इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए विदेशी फिल्मों की स्क्रीनिंग पर बैन लगाया है। इस फैसले की वजह से अधिकतर सिनेमा हॉल के मालिकों को अपने थिएटर को शॉपिंग सेंटर या फिर अपार्टमेंट में तब्दील करना पड़ गया। लंबे अरसे के बाद बांग्लादेश में 2009 में सलमान खान की फिल्म वांटेड रिलीज हुई थी। उस वक्त वहां की सरकार ने नियमों में कुछ ढील दी थी, तब वांटेड रिलीज हुई थी। हालांकि वहां की एक लोकल सिनेमा संगठन ने फिल्म की रिलीज को लेकर काफी विरोध किया था। तब वांटेड को उन 50 थिएटर से हटा लिया गया था जिनमें वो एक हफ्ते से चल रही थी। फिर इसके बाद 14 साल बाद बांग्लादेश में भारतीय मूल की फिल्म पठान रिलीज हुई। वहां की सरकार ने फिल्म की स्क्रीनिंग में कुछ बदलाव करके रिलीज करने की परमिशन दे दी। साथ ही उन्होंने ये भी फैसला लिया कि पठान के रिलीज के बाद से ही बांग्लादेश में हर साल 10 विदेशी फिल्मों को कमर्शियली रिलीज किया जाएगा। अगर हम बात करें चाइना की तो शुरुआत से ही चाइना में भारतीय फिल्मों का जबरदस्त क्रेज भी रहा है। राज कपूर की फिल्म आवारा चाइना में रिलीज होने वाली पहली हिंदी फिल्म थी। 1978 में चाइना सेंसरशिप कानून से विदेशी फिल्मों की रिलीज पर रोक लगा दी। लेकिन 3 इडियट्स के बाद से ही चाइना बॉक्स ऑफिस पर भारतीय फिल्मों को बड़े पैमाने पर रिलीज किया जा रहा है। इंडियन एक्टर आमिर खान की वहां पर जबरदस्त पॉपुलैरिटी है। उनकी फिल्में दंगल और सुपरस्टार जैसी फिल्में भारत से भी ज्यादा कमाई चाइना में कर चुकी हैं। लेकिन यहां पर आमिर खान के ऊपर काफी आरोप भी लगे। खैर, 2020 और 2021 में चाइना में भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग पर एक बार फिर रोक लगा दी गई। कोविड-19 और भारत चाइना बॉर्डर विवाद की वजह से भारतीय फिल्में वहां पर बैन कर दी गई। इसके बाद 2022 में चाइना में इंडियन फिल्म छिछोरे को रिलीज किया गया था। लेकिन यहां पर एक और बड़ी बात है, भारत की ऐसी कई सारी फिल्में हैं जो विदेशों में बैन हुई हैं। हालांकि उनकी वजह से सभी हिंदी पर बैन नहीं लगा। लेकिन 2018 में मलेशिया ने फिल्म पद्मावत की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी थी। वहां के सेंसर बोर्ड ने बताया था कि फिल्म में मुस्लिम लीडर की खराब छवि को दिखाया गया है। वहीं पैडमैन इस देश में इसलिए बैन हो गई थी क्योंकि ये फिल्म एक टैबू सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड थी। वहां के देश में ऐसे सब्जेक्ट पर बनी फिल्मों की स्क्रीनिंग की परमिशन नहीं दी जाती। दरअसल फिल्म में दिखाया गया था कि महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड क्या मायने रखते हैं।
पैडमैन के अलावा कुवैत ने बेल बॉटम और क्रू फिल्म की स्क्रीनिंग पर भी रोक लगा दिया था। तो ऐसा नहीं है कि भारत की फिल्मों के ऊपर बैन नहीं लगते, भारत की फिल्मों के ऊपर भी बैन लगते हैं, लेकिन बैन लगने की कुछ देशों के पास सही वजह होती है, तो कुछ देश जबरदस्ती में सिर्फ जलन के मारे ही अपनी मूवीज को बैन कर देते हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।